नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। साथियों, हमारे देश भारत को अपनी देश की रक्षा करने के लिए, अपनी सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए रक्षा के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। क्योंकि भारत को जो सबसे ज़्यादा खतरा और नुकसान होता है, वो भारत के पड़ोसी देशों से होता है। साथियों, भारत के पड़ोसी देश ऐसे हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ़ भारत को नुकसान पहुँचा सकते हैं। उनसे अपने नुकसान की रक्षा करने के लिए भारत रक्षा के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च करता है। साथियों, एक क्षण के लिए आप कल्पना कीजिए, क्या भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनसे संबंध अच्छे होते, भारत के पड़ोसी अच्छे होते, तो क्या भारत इतना सारा पैसा रक्षा के क्षेत्र में खर्च करता? बहरहाल परिस्थितियाँ कुछ अलग है और भारत अपनी सैन्य ताकत को लगातार बढ़ा रहा है और भारत की जो सैन्य क्षमता है वो कहीं न कहीं लगातार आगे बढ़ रही है। ऐसे में साथियों, भारत ने एक अभी हाल ही में एक मिसाइल का परीक्षण किया है जिसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा चर्चाएँ हो रही हैं। भारत अब तीनों मोर्चों से मिसाइलें छोड़ सकता है। भारत ने हाल ही में के 4 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है जिसे पनडुब्बी की सहायता से यानी कि समुद्र में रह कर के भी लॉन्च किया जा सकता है। इसके बारे में हम विस्तार से आज चर्चा करने वाले हैं। साथियों, आप खबरों में देख सकते हैं, भारत ने आईएनएस अरिहंत नामक एक पनडुब्बी से, जो भारत की पनडुब्बी है, उससे के 4 मिसाइल का परीक्षण किया है। साथियों, ये मिसाइल, जैसे कि मिसाइलें जो होती हैं अमूमन भाप मतलब फ्यूल से चलती हैं। डीजल या पेट्रोल जो भी फ्यूल होते हैं उनके उनका इस्तेमाल कर चलती हैं। लेकिन ये परमाणु एनर्जी से चलेगी, एटॉमिक एनर्जी से चलने वाली पनडुब्बी होगी या चलने वाली मिसाइल होगी। तो ऐसे में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है इसके रेंज को लेकर के और इसकी जो क्वालिटी है, फिर गुणवत्ता को लेकर काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल यहाँ पर प्रकाशित हो रहे हैं। साथियों, भारत ने बंगाल की खाड़ी में जो विशाखापट्टनम तट के पास है, वहाँ पर सबमरीन आईएनएस अरिघाट से 3500 किलोमीटर रेंज वाली के 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इसकी जो रेंज है 3500 किलोमीटर तक की दूरी को ये टारगेट कर सकती है। साथियों, भारत ने यह मंगलवार को टेस्ट किया है और भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जो जमीन, हवा के बाद अब समुद्र से भी परमाणु हथियार लॉन्च कर सकता है। यानी कि साथियों, भारत क्या है, भारत के साथ कोई भी देश 3 सतहों से 3 जगहों से परमाणु हथियार है वो लॉन्च कर सकते हैं। पहली तो होती है सतह से, यानी कि ज़मीन से। जिस प्रकार से आप इमेजेस में देख सकते हैं, एक मोबाइल लॉन्चर होता है, व्हीकल की सहायता से मिसाइलें लाई जाती है, फर्स्ट इमेज में देख सकते हैं, और उसके बाद ये मिसाइलें लॉन्च की जाती हैं। साथ ही इसमें क्या होता है कि ये रडार के पकड़ में आ जाते हैं, इनकी दूरी जो होती है वो लगभग कम ही होती है, सीमित दूरी होती है। इसके अलावा ये जो होते हैं, ये लॉन्चर की सहायता से लॉन्च किए जाते हैं, तो इनको एक दूसरे के साथ लाने ले जाने में भी सहायता होती है, फिर मतलब कि जो व्हीकल है उनसे लाया ले जाता है। दूसरी जो तकनीकी होती है, फिर दूसरा जो क्षेत्र होता है वो होता है हवा के क्षेत्र में। साथियों, भारत हवा से भी मिसाइलें छोड़ सकता है। इसके लिए भारत के पास कई सारे ऐसे लड़ाकू विमान हैं, चाहे वो फाइटर जेट हैं, चाहे वो मिग-21 हो या राफेल जैसे विमान भारत के बेड़े में हैं, रक्षा के क्षेत्र में हैं, तो वहाँ से भारत मिसाइलें छोड़ सकता है। इसके अलावा भारत के पास एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, यानी कि समुद्र में भी भारत की जो फाइटर जेट हैं, समुद्र से भी उड़ान भर सकती हैं और दुश्मन देश के क्षेत्र में मिसाइलों को दाग सकती हैं। इसके अलावा भारत ने जो अभी नई उपलब्धि हासिल की है, वो समुद्र में डूब करके भी मिसाइलें छोड़ सकता है, यानी कि इस पनडुब्बी की सहायता से भी भारत मिसाइलें छोड़ सकता है। तो ये तीनों उपलब्धि प्राप्त करने वाला भारत कुछ चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है। अब साथियों, ये उन देशों के लिए खतरे की घंटी है जो भारत के दुश्मन हैं और समुद्री सीमा को साझा करते हैं। थोड़ी देर के लिए मैप में समझाने के लिए बात करूँ, तो जैसे कि बात करें भारत की समुद्री जो सीमा है काफ़ी ज़्यादा है साथियों, आप देख सकते हैं। यहाँ से लेकर के पूरी जो सीमा है, अरेबियन सी हो, अरब सागर खाड़ी हो, बंगाल की खाड़ी हो, जिससे बांग्लादेश, म्यांमार, ये सारे देश आते हैं, ये सीमा साझा करते हैं। पाकिस्तान सबसे ज़्यादा उसके लिए एक कड़ा संदेश है, क्योंकि जो संबंध है भारत के वो कहीं न कहीं सबसे ज़्यादा जो खराब है वो पाकिस्तान से हैं। ऐसे पाकिस्तान के लिए एक कड़ा संदेश है कि भारत अब गुजरात के तट के पास भी आकर के और कराची जैसे शहरों को, पाकिस्तान के कई शहरों को टारगेट कर सकता है और पाकिस्तान के जो रडार हैं या फिर एयर डिफेंस सिस्टम हैं, उन सभी ये इसको नहीं पकड़ पाएँगे। ऐसे में साथियों, काफ़ी ज़्यादा जो दुश्मन देश है उनके लिए चिंता की बात है या फिर यूँ कहें कि उनके लिए एक कड़ा संदेश है। साथियों, अभी इस प्रकार की टेक्नोलॉजी, इस प्रकार की जो मिसाइल हैं वो कुछ ही चुनिंदा देशों के पास है, जिनमें से अमेरिका, रूस और इसके अलावा चाइना के पास ये व्यवस्था है। इसके अलावा चाइना के साथ-साथ यूके हैं और फ्रांस, इन देशों के पास भी इस प्रकार की मिसाइलें हैं। चाइना के पास तो काफ़ी ज़्यादा रेंज, यानी कि 7000 से ज़्यादा की दूरी टारगेट कर सकता है इस प्रकार की मिसाइलों की सहायता से। आप साथियों, बता दें कि इस प्रकार से के 4 जो मिसाइल है इसके बारे में यदि बात करें, तो इसकी रेंज को आप यहाँ पे देख सकते हैं। बताया गया पहले भारत के पास के 15 है जो 750 किलोमीटर की दूरी तक ये टारगेट कर सकता था पनडुब्बी की सहायता से,
और अब भारत K4 यानी कि 3500 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। आप यदि इसमें देखें तो भारत विशाखापट्टनम से बैठे-बैठे बीजिंग तक का टारगेट हिट कर सकता है। तो इस प्रकार से इसकी रेंज के बारे में हमें बताई गई है और जो ये मिसाइल है 2.5 टन का वॉरहेड ले जा सकती है। इसकी जो लंबाई के बारे में आप यहाँ बात करें तो इसकी जो पूरी लंबाई है ये 12 मीटर की लंबी मिसाइल है और जो ऊपरी हिस्सा कहलाता है वॉरहेड कहलाता है, जहाँ पर मिसाइलें रखी जाती हैं, जहाँ पर विस्फोटक सामग्री रखी जाती है, वो 2.5 टन तक का यानी कि इतने तक का वज़न वो ले जा सकती है। 3500 किलोमीटर तक मार सकती है और साथियों ये स्टेल्थ और साइबर सर्वाइवबिलिटी है, यानी कि पनडुब्बी से लॉन्च होने के कारण दुश्मन की रडार से बाहर हो सकता है। अभी तक क्या होता है कि जो इस प्रकार की व्यवस्था होती है, मतलब इसमें से जो फाइटर जेट की सहायता से लॉन्च किए जाते हैं जो मिसाइलें, वो एयर डिफेंस सिस्टम में पकड़ में आ जाती हैं, रडार के क्षेत्र रडार में पकड़ में आ जाती हैं। ठीक इसी प्रकार से जो सतह से लॉन्च की जाती हैं उनको भी पकड़ा जा सकता है। लेकिन अभी इसके बारे में बताया जा रहा है कि ये जो रडार है, यानी कि जो रडार सिस्टम है या फिर सोनार सिस्टम है जो पानी में जिस प्रकार की चीज़ का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो उसके पकड़ में भी नहीं आएगी। इसके अलावा साथियों तेज़ी से लॉन्च कर सकती है, कम मेंटेनेंस है और अधिक भरोसेमंद है। साथियों ये सबमरीन है, ये पनडुब्बी जो है, ये सबमरीन कहते हैं इंग्लिश में, पनडुब्बी, ये परमाणु ऊर्जा से चलेगी, एटॉमिक एनर्जी से चलेगी, यानी कि इसमें किसी भी प्रकार की फ्यूल की आवश्यकता नहीं होगी, एटॉमिक एनर्जी से ये चलेगी। साथियों इसमें जो मिसाइल परीक्षण किया गया, ये बैलिस्टिक मिसाइल है। जैसा कि मैंने बताया कि मिसाइलें 2 प्रकार की होती है, एक बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज़ मिसाइल। साथियों क्रूज़ मिसाइल क्या होता है कि ये हवा से ही मार की जाती है और टारगेट को निशाना बना करके हिट किया जाता है। जबकि बैलिस्टिक मिसाइल ऐसी होती है कि जब आप सबमरीन से छोड़ देंगे तो किसी एक पर्टिकुलर शहर पर नहीं गिरेगा, पूरे शहर को नुकसान पहुँचाएगा। तो मतलब इससे कोई टारगेट फिक्स नहीं होता है। ये छोड़ के जो ऊपर छोड़ दिया जाता है, गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण वो ज़मीन पर गिरता है। साथियों ये पनडुब्बी है, 29 अगस्त 2024 को भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया था और अभी भारत ने इसका हाल ही में सफल परीक्षण किया है। साथ ही इसको डीआरडीओ ने बनाया है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है और जो K4 की श्रेणी है, इसमें अभी तक भारत जैसे K15 बना चुका है, इसके बाद भारत अभी K4 जो है ये लॉन्च किया है, ये इस प्रकार सफल परीक्षण किया है। आने वाले समय में K6 या K5 के बारे में भारत बना रहा है, इसके बारे में विचार कर रहा है। साथ ही जो K शब्द है, ये भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम का यहाँ पर उनको महत्व देने के लिए, फिर उनको श्रेय देने के लिए ये सब किया गया है। साथियों आपको बता दें कि समुद्र से अभी तक क्या है कि भारत 3 क्षेत्रों से मार कर सकता है। अब भारत अभी तक क्या है कि 3 क्षेत्रों से हमला करता था, लेकिन अब समुद्र की सहायता से भी हमला कर सकेगा और सबमरीन साथियों क्या होता है कि कई महीनों तक वो पानी में रह कर के रह सकती हैं। जब लॉन्च होने की बारी आती है, उनको जब इंस्ट्रक्शन दिया जाता है तो वो लॉन्च करते हैं। अभी भारत, जैसे कि मैंने बताया कि K15 मिसाइल भारत पहले बना चुका है जो 750 किलोमीटर की दूरी पर है, तक टारगेट कर सकता है। इसके अलावा K4 का भी हाल ही भारत सफल परीक्षण किया है और भारतीय सेना में शामिल कर लिया गया है, यानी कि 3500 किलोमीटर तक की दूरी को टारगेट कर सकता है। K5 और K6 को लेकर के भारत अभी इसमें काम कर रहा है, डेवलपमेंट में काम कर रहा है, जो 5000 से 6000 किलोमीटर तक का है। साथियों इसके लिए काफ़ी सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये रडार की पकड़ में नहीं आता है और जो दुश्मन देश हैं उनके करीब जाकर के भी ये हमला कर सकता है। इससे दुश्मन को पता नहीं लगता है। बहरहाल आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो साथियों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी ऐसे नए इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।